तो आज हम करेंगे दो आसन्स। ओके, पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। ओके, और दूसरा है जानुशिरासन। पश्चिमोत्तानासन में दो प्रकार के होते हैं, पहला अर्ध पश्चिमोत्तानासन, दूसरा पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। ओके, चलिए तो आप लोग रेडी हो जाइए। इनहेल, बोथ हैंड, श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले लो। ओके, इनहेल और हाथ ऊपर सीधा करो, हाथ को ऐसा कान के पास चिपक के। ओके, इनहेल, एक्सेल करते हुए चिन, चेस्ट फॉरवर्ड, पैर को पकड़ने की कोशिश करिए। ओके, बस, एंड होल्ड। सामने की तरफ देखो, फेस मेरी तरफ चाहिए, सामने की तरफ देखिए। ओके, ये होल्ड, ये है अर्ध पश्चिमोत्तानासन, यानी कि आप पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं गए हो। ओके, हाफ है, इसको बोलते हैं अर्ध पश्चिमोत्तानासन। होल्ड रखिए। ओके, होल्ड, नॉर्मल ब्रीथ, धीमे धीमे श्वास लो और धीमे से श्वास छोड़ो, श्वास लो, श्वास छोड़ो। इनहेल एंड एक्सहेलेशंस कंटिन्यू करते रहिए। स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल्स करते रहिए, कंटिन्यू। ओके, अब खुद को धीमे धीमे और नीचे डालिए, एल्बो फोल्ड करिए, जितना हो रहा है, जितनी आपकी क्षमता है। पैर को पकड़िए, टो को पकड़िए अच्छे से, और जितना आप जा सकते हो उतना जाइए, जहां तक आप जा सकते हो। एंड होल्ड, हाथ और आगे, पैर के पास हाथ लेके जाओ, बहुत अच्छी कोशिश। होल्ड रखिए और 5 सेकेंड्स, 3, 4, 5। श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप एंड रिलैक्स। हाँ, ये था अर्ध पश्चिमोत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन। अर्ध पश्चिमोत्तानासन यानी कि आप सिर्फ हल्के से कर्व हो, आपका पूरा हेड पैर तक नहीं गया है। ओके, तो वो हो गया आधा। और पूर्ण यानी कि पूरा नीचे, जैसे कि आप अभी गए थे पूरा नीचे, आपका हेड और नी आपस में टच होना चाहिए, वो है पूर्ण। ओके, अभी हम करेंगे जानुशिरासन। जानु यानी कि क्या पता है? जानु यानी कि आपका नी, संस्कृत वर्ड। ओके, ये उसको बोलते हैं जानु। सिर यानी कि आपके कपाल, आपका कपाल कहाँ पे आएगा? आपके नी के ऊपर, उसको बोलते हैं जानु सिरासन। वो होता है एक पैर पे। ओके, तो अभी राइट वाले पैर को नी से फोल्ड करिए और साइड में डाउन कर दो, साइड में डाउन कर दो। ओके, अभी जो पैर है आपका लेफ्ट वाला, उसको थोड़ा सा राइट साइड ले लो। बस एक अलाइनमेंट सेट होना चाहिए, आपके शरीर के हिसाब से आपका पैर होना चाहिए सीधा, और टो एक्टिव में, पैर के पंजे खुद की तरफ, इनसाइड। सेम, इनहेल, बोथ हैंड्स अप, 1, इनहेल, एक्सेल करते हुए चिन, चेस्ट फॉरवर्ड, पैर के पंजे को पकड़िए, टो को पकड़िए और होल्ड, हेड डाउन करने की कोशिश। ओके, और डाउन, जितना जा सकते हो अपनी क्षमता अनुसार, बहुत अच्छी कोशिश। होल्ड रखिए और 10 सेकेंड, लास्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और डाउन कोशिश करिए, और डाउन करने की, 8, 9, 10। इनहेल अप एंड रिलैक्स। ओके, अभी सेम दूसरे पैर पे, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग नीचे फोल्ड और साइड में डाउन। ओके, अलाइनमेंट सेट करिए अच्छे से। इसका अभी फायदे बताऊंगा आपको कैसे होते हैं, क्या कहाँ पे क्या फायदा करता है। ओके, चलिए, इनहेल, बोथ हैंड्स अप, 1, इनहेल, और एक्सेल करते हुए चिन, चेस्ट फॉरवर्ड एंड होल्ड। अब आपके धीमे धीमे एक साइड से फ्लेक्सिबिलिटी जितनी रहेगी उतना ऊपर खिंचाव होता है। ओके, जाइए धीमे धीमे नीचे, अपना कपाल नी के ऊपर टच करने की कोशिश। इनहेल और एक्सेल करिए, श्वास को रोकना मत, श्वास छोड़ना है और लेना है। ओके, बहुत ही अच्छे से करिए, इसका फायदा बहुत ही अच्छा होता है। ओके, आपके देखिए अभी थाई से आपका पेट दबा हुआ है। ओके, तो लीवर एक होता है राइट साइड में है। ओके, वहां तक प्रेशर आना चाहिए, आपका लीवर आपका दबना चाहिए। ओके, और लीवर के बाद आता है उसके नीचे गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसे हम बोलते हैं, वहां तक प्रेशर आना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर धीरे से, एंड रिलैक्स। दोनों पैर फोल्ड करिए, सुखासन में आ जाइए। सुखासन, इसको बोलते हैं सुखासन। ओके,
सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, ऐसे आसन हैं बैठने की। ओके, अब दोनों हाथ मैट पे रखो। मैट पे इसके लिए फॉरवर्ड में, क्योंकि जो भी अभी कमर के ऊपर खिंचाव हुआ है उसे हमें रिलैक्स करना है। फिर से इनहेल और एक्सेल करते हुए हाथ को सामने जाते हुए फॉरवर्ड बैंड डाउन, धीरे धीरे फॉरवर्ड लेके जाओ और कपाल नीचे के बैक साइड से सीट पूरी डाउन होनी चाहिए आपकी। हाथ और स्ट्रेट सीधा, ऐसा लगना चाहिए कि कोई हमारा हाथ ना पकड़ के फॉरवर्ड सामने की तरफ खींच रहा है। लोअर साइड कमर से खिंचाव आना चाहिए। ओके, होल्ड रखिए, बहुत अच्छी कोशिश, होल्ड और 10 सेकेंड्स। ये बहुत ही अच्छा खिंचाव होता है। ओके, ये आज हमने 2 आसन किए, पश्चिम उत्तानासन, जानु सिरासन। ओके, इसके बहुत ही अच्छे फायदे हैं। इससे हमारे फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बढ़ती है, नी के नीचे से खिंचाव होते हुए कमर के पास तक जाता है। अभी भी कमर के पास देखिए आपका खिंचाव हो रहा है, आपका कपाल नीचे है, ब्लड फ्लो पूरा आपके ब्रेन की तरफ आ रहा है। बहुत ही अच्छा इसका फायदा है। इनहेल, धीरे से ऊपर आ जाओ और रिलैक्स रिलैक्स। चलिए, तो अभी हम बैठ जाएंगे चाइल्ड पोज, व्रज आसन। बैठ जाइए। ओके, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड, धीरे से डाउन डाउन और पूरा हेड डाउन करने की कोशिश। ये हो गया चाइल्ड पोज, इसको बाल आसन भी बोलते हैं। ओके, चाइल्ड पोज। ओके, अब क्या करना है, सीधा हमें पेट के ऊपर सो जाना है। ओके, एक एक पैर को पीछे साइड से, बैक साइड से पीछे डाल दो और हम पेट के ऊपर सो जाएंगे। ओके, पूरा पीछे, दोनों पैर पूरा पीछे, दोनों पैर पूरा पीछे, पेट के ऊपर सो जाइए। इसको प्रोन पोज भी बोलते हैं, प्रोन पोज, यानी कि हाथ सामने, प्रोन पोज ऐसे। ओके ओके, ये एक रिलैक्स सेशंस का आसन से, आज से आप बहुत अच्छा सा रिलैक्स कर लो, ऐसे भी इसको बोलते हैं। अगर हमें जैसा करते ना शवासन, रिलैक्स हो जाओ कुछ देर के लिए, तो ये भी एक रिलैक्सेशन हम कर सकते हैं। बस ध्यान रहे घर पे ऐसे सोना नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे भुजंगासन, सरल हस्त भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में, दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में, कपाल नीचे, पूरा ऊपर नहीं आना है। ओके, शोल्डर रोल बैक और नाभि आपके मैट पे टच होनी चाहिए। ओके, ये बैक पेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, जिन्हें बैक पेन का इश्यूज है। ओके, तो पूरा ऊपर मत आना, दोनों पैर तो आउटसाइड, बैक साइड से दोनों पैर आपस में टच। ओके, इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए आ जाओ ऊपर, इनहेल, नाभि टच होनी चाहिए मैट पे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस होल्ड, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ मामा आप, और ऊपर, बस होल्ड। 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से डाउन। ओके, ये है नॉर्मल सरल हस्त भुजंगासन। ओके, अब दोनों हाथ ना और पीछे की तरफ, कटी हस्त भुजंगासन। भुजंगासन के टोटल 5 प्रकार है। कटी हस्त यानी कि कमर, कटी यानी कि क्या है, कमर। आपके हाथ लेके जाइए पीछे और पीछे लेके जाओ कमर के पास तक, और पीछे हाथ के पंजे और पीछे, बस। ओके, अब ये ध्यान रखना खिंचाव हो जाता है, इसे बोलते हैं कोबरा पोज। अब हम करेंगे कोबरा पोज। ओके, चलिए श्वास लेते हुए पूरा ऊपर आना, के हाथ उल्टा रखना, इनहेल अप, आ जाओ पूरा ऊपर, पूरा ऊपर, और ऊपर छत की तरफ देखिए, ये है कोबरा पोज। ओके, बहुत अच्छी कोशिश, धीरे से डाउन। ये कमर पे बहुत खिंचाव आता है, रिस्ट के ऊपर खिंचाव आता है। ओके, ये हो गया भुजंगासन का दूसरा प्रकार, सरल हस्त भुजंगासन, कटी हस्त भुजंगासन। तीसरा कर्ण हस्त भुजंगासन। कर्ण यानी कि आपके दोनों कान, आपके दोनों हाथ कान के पास लेके आ जाओ, कान के पास चेक करो परफेक्ट है क्या कान के पास, कान किधर है आपका, ईयर। ओके, वहां पे हाथ रख दो। चलिए अब सेम इनहेल करते हुए भुजंग आसन वापस करना है। इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर आओ, 1, पूरा ऊपर, पूरा ऊपर, और ऊपर की तरफ देखो, होल्ड,
2 3 4 5, धीरे से डाउन। ये है कर्णहस्त भुजंगासन। ओके, नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल, स्लोली एक्सेल। चलिए अभी दोनों हाथों का स्वास्तिक बंद, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, चिन के पीछे, ये चौथा प्रकार, भुजंगासन का चौथा प्रकार। ओके, पीछे से दोनों पैर आपस में टच होने चाहिए, टो आउटसाइड्स। ओके, श्वास लेते हुए धीरे से आ जाओ ऊपर, 1, पूरा ऊपर, एल्बो स्ट्रेट, होल्ड। जो भी प्रेशर आया पूरा एकदम कम कम से पूरा प्रेशर आया, अब धीमे धीमे उस प्रेशर को हम कम कर रहे हैं। ओके, होल्ड रखिए, धीरे से डाउन, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, स्लोली एक्सेल, डीप ब्रीथ, स्लोली एक्सेल। अभी दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में रखिए, एल्बो डाउन, एल्बो डाउन, एल्बो डाउन करो, एल्बो नीचे मैट के ऊपर, बहुत अच्छी कोशिश, कपाल नीचे। अभी इसको बोलते हैं ना बाल भुजंगासन, यानी कि पूरा प्रेशर एकदम से डाउन, सिर्फ चिन और चेस्ट ऊपर करना है, एल्बो नीचे डाउन ही रहेगा, एल्बो ऊपर नहीं लाना है। ओके, चलिए श्वास लेते हुए आ जाओ ऊपर, 1, बस ऊपर आओ, और ऊपर थोड़ा सा कोशिश करिए, चिन चेस्ट ऊपर, बस होल्ड, 2 3 4 5, धीरे से डाउन, यानी कि प्रेशर बहुत कम आता है। ओके, चलिए अभी लास्ट एक और करेंगे, सर्पासन, यानी कि ये हो गया जो कोबरा पोज में हम करते हैं, छोटे से बेबी कोबरा, फिर थोड़ा सा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पूरा बड़ा हुआ, लास्ट में एकदम बूढ़ा हो गया, ऐसे। अभी हम करेंगे सर्पासन, ठीक है। तो दोनों हाथों के फिंगर इंटरलॉक आपके बैक पे रखना है, ऐसे फिंगर इंटरलॉक करिए बैक पे, यस। बैक साइड से ना अभी स्ट्रेचिंग नहीं करना, उल्टे मत करना, ओके, खुद की तरफ मुष्टिका होनी चाहिए। ओके, चलिए श्वास लेते हुए इनहेल और ऊपर आओ, इनहेल, हाथ को पीछे खींचना, और पीछे और पीछे, बहुत अच्छी कोशिश। ये है सर्पासन से इसको बोलते हैं। खिंचाव कहाँ पे आ रहा है, कमर पे, चेस्ट पे, शोल्डर पे, है ना। होल्ड रखिए 5 सेकेंड्स और, 2 3 4 5, धीरे से डाउन, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। तो ये आसन हमें क्या करते हैं, हमारे बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है अगर बैक में पेन है तो। लेकिन जिनको ज़्यादा बैक पेन होता है तो ये पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मली करते हैं वो लोग, उनके लिए अलग थोड़ा सा आसन होता है। ओके, लेकिन ये कमर के लिए बहुत अच्छे फायदे हैं कमर पे। ओके, चलिए अभी विपरीत शयन स्थिति, लेफ्ट साइड टर्न होते हुए या राइट साइड टर्न होते हुए बैक पे, पीठ के बल सो जाओ बैक पे। ओके, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड टर्न और अपने बैक पे सो जाइए, पीठ के ऊपर, शवासन, है ना। ये कमर के लिए ही बता रहा हूं। ओके, चलिए तो सबसे पहले लेफ्ट वाले पैर को नी फोल्ड करते हुए पकड़िए, नी को टाइटली, दोनों हाथों से पकड़ो, चेस्ट की तरफ नी को खींचो आपकी तरफ, और होल्ड, होल्ड, जितना खींच सकते हो खींचिए, पेट और आपका थाई आपस में टच होने चाहिए, और खींचिए। अभी देखिए आपके हल्का सा प्रेशर ना आपके लोअर बैक पे आता रहेगा, फील हो रहा है, महसूस करिए। धीरे से डाउन, पैर नीचे और दूसरा पैर ले लो, पैर नीचे, पैर चेंज, नी फोल्ड करते हुए खींचिए आपकी तरफ, जितना आप खींचोगे आपके बैक साइड पे खिंचाव होंगे। ये जिनको बैक पेन का इश्यूज होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है इसका। और खींचो थोड़ा सा पैर, नी आपकी तरफ, बहुत अच्छी कोशिश, होल्ड रखिए, और 5 सेकेंड्स, लास्ट, 2 3 4 5, धीरे से डाउन। ये अर्ध पवन मुक्त आसन इसको बोलते हैं, एक एक पैर को जब हम खींच रहे हैं। ओके, अभी पवन मुक्त आसन, दोनों पैर के नी फोल्ड करके आपकी तरफ खींचिए। ओके, होल्ड, खींचो और अच्छे से, होल्ड। अभी यहाँ पे ऑप्शनल होता है आपका, देखिए दोनों साइड से पेट दबे हुए हैं, दोनों थाई से पेट दबा हुआ है, पेट के ऊपर अच्छा सा खिंचाव आता है, होल्ड रखिए। कमर के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा खिंचाव आता है। ओके, जिनको कमर दर्द है ये इसके लिए बहुत अच्छा फायदा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पैर और खींचो पहले आपकी तरफ, नी को और खींचे जाइए। अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसन। ओके, एक्चुअल पोजिशंस,
इसमें अगर किसी को नेक पेन, सर्वाइकल पेन का चाहिए तो नेक ऊपर नहीं लाते, नहीं तो हम नेक ऊपर लेके आएंगे धीरे से। इनहेल करिए पहले, गहरी लंबी श्वास इनहेल, और एक्सेल करते हुए कपाल को लेके आइए नी के पास। एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए होल्ड 5 सेकेंड्स, 2 3 4 5, धीरे से नेक डाउन, रिलैक्स, हाथ छोड़ो, पैर नीचे, पैर नीचे। ओके, तो ये हो गया पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त यानी कि हवा को निकाल देना। हवा कहाँ पे है, दूषित वायु कहाँ जमा होती है, हमारे स्टमक में, बड़ी आंत में, तो वो निकल जाती है। चलिए लास्ट 2 आसन, सेतु बंद आसन। दोनों पैर नीचे फोल्ड, दोनों हाथों से एंकल को टाइटली पकड़ लो, और बहुत ही स्लो, ओके, बहुत ही आराम से करेंगे, झटके से नहीं करना है। स्लोली इनहेल करते हुए कमर को उठाओ, श्वास लेते हुए कमर उठाइए धीरे से ऊपर, 1, बहुत अच्छी कोशिश, और ऊपर, कम ऑन, ट्राई करो, जितना आपका नी है वो लेवल में आपकी कमर आनी चाहिए, बहुत अच्छी कोशिश, धीरे से डाउन, हील्स ऊपर नहीं करने हैं, ध्यान में रखना, हील्स ऊपर नहीं करने हैं। ओके, चलिए सेम एक बार और, इनहेल, श्वास लेते हुए कमर उठाओ ऊपर, 1, और ऊपर, कम ऑन, होल्ड 5 सेकेंड्स और, 2 3 4 5, धीरे से डाउन, दोनों पैर आपस में टच, नी टच, एंकल टच, और हाथों का टी पोजिशंस बना लो, हाथों का टी, हाथों का टी, दोनों हाथ शोल्डर के लाइन में, दोनों पैर आपस में टच, नी टच। ओके, पैर को लेफ्ट साइड लेके जाइए, 1, दोनों पैर लेफ्ट साइड, नेक राइट साइड, नेक राइट साइड, राइट की तरफ देखो, होल्ड, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन, आसन का नाम है मरकट आसन। 2, लेफ्ट साइड, राइट साइड पैर को ले लो दोनों, और नेक लेफ्ट साइड, नेक लेफ्ट साइड, बहुत अच्छी कोशिश, धीरे से सेंटर, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा फायदा है। ओके, चलिए लेफ्ट साइड या राइट साइड टर्न होते हुए बैठ जाइए, एक साइड टर्न होते हुए बैठ जाओ, रिलैक्स। तो ये आसन हमारे बहुत अच्छे फायदे करते हैं कमर के लिए, है ना। नॉर्मल स्लो से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे पूरा फ्लो में जाना है, तो हमें रिलैक्स होता है। ओके, चलिए आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा देर शांत स्थिर आराम से बैठ जाइए। तो ये हमारे आसन थे, है ना। हमने शुरुआत कहाँ से की, पश्चिमोत्तानासन, जानुशिरासन, कमर को खिंचाव लाते लाते, फिर कमर को देखिए पूरा रिलैक्स कर दिया, पहला कमर पे खिंचाव लाया, प्रेशर लाया, और फिर कमर को पूरा रिलैक्स कर दिया। तो ऐसे होने चाहिए, ताकि आपको घर जाने पे कमर दर्द, कहीं पे कोई दर्द नहीं होने चाहिए, पेन नहीं होने चाहिए, तब आपको योगा का फायदा है। ओके, तो ये है आज के आसन हमारे।